वेलकम बैक जी। तो फिर मैं आपको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान ने अपना जो T20 वर्ल्ड कप 2026 का स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है, और हमने इसके हवाले से पहले जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया वाली T20 सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस किया था, वो 16 रुकनी स्क्वाड था। हमने कहा था कि वहां पर कुछ चेंजेस होंगी, और हमने आपको वो चीजें यहाँ पर बताई भी थी कि हमें क्या लग रहा है। और हमने आपको ये बताया था कि जो मुकाबला चल रहा है वो पेसर्स का है, और क्योंकि पेसर्स के लिए 3 स्लॉट्स खाली हैं, तो ये देखा जा रहा था कि उनमें से किसको ड्रॉप किया जाए। तो नसीम शाह और वसीम जूनियर के दरमियान अगर हम आपको बताएं तो एक चीजें चल रही थी कि अब इनमें से कौन आगे जाएगा, और फिर हमने देखा कि वसीम जूनियर को जो ड्रॉप किया गया और नसीम शाह उस स्क्वाड का हिस्सा है। तो इस तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज का अगर आप स्क्वाड देखें तो वो बिल्कुल वही है, सिर्फ उसमें अगर हम बात करें तो वसीम जूनियर नहीं है वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए। बाकी हमें पता है कि हमने आपको बताया था कि बाकी सारे नाम फाइनलाइज हो चुके हैं, और फिर आज हमने देखा कि ये स्क्वाड की अनाउंसमेंट जो हुई है ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में, जहाँ पर हमने देखा कि जो आकिब जावेद ने वहाँ पर कोचिंग की, फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर माइक हैसन मौजूद थे जो हेड कोच है पाकिस्तान टीम के वाइट बॉल के, वो वहाँ पर मौजूद थे, और जो कैप्टन है T20 के आगा सलमान वो वहाँ पर मौजूद थे। तो इस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए, कुछ चीज़ों की हमने वहाँ से पिक करने की कोशिश की। देखें, सबसे पहले तो हमने आपको ये बता दिया था पिछली वीडियो में कि हारिस रऊफ अगर इस सीरीज में नहीं है, और पिछले कुछ अर्से से हम देख रहे हैं कि वो नहीं है उस सेटअप में, तो वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। तो वो हमारी न्यूज़ बिल्कुल ठीक साबित हुई है। आपको पिछली वीडियो हमारी वो जाके देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो वही हुआ, हारिस रऊफ यहाँ पर स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा जो सवाल के जवाब में जो बात बताई गई हमें कोच हैसन की तरफ से, वो ये थी कि उनको जो है कंटेंशन में थे हारिस रऊफ भी, अहमद दानियाल भी और वसीम जूनियर भी, और उन्होंने स्लॉट 3 लेने थे कि फिर बाकी शाहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्जा और फिर नसीम शाह। तो बताया ये गया कि सलमान मिर्जा, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ये तीनों फेजेस के बॉलर हैं, और वसीम जूनियर और अहमद दानियाल हो या वसीम जूनियर हो या फिर हारिस रऊफ हो, तो ये 3 फेजेस के बॉलर नहीं इस टाइम पर उनके पास कैपेबिलिटी, और ये नहीं समझ रहे थे कि वहां पर वो सूटेबल हैं। तो इन 3 स्लॉट्स के लिए ये 3 पेसर्स ही जाएंगे। तो ये एक बात उन्होंने की। बाबर आजम के हवाले से उन्होंने बात की कि वो ओपन नहीं करेंगे, और आगा सलमान ने भी बात की कि बिग बैश उनका वहां पर ठीक नहीं, या ये मानते हैं कि वो ब्लो पार था, लेकिन यहाँ पर वो कंडीशंस नहीं होती, यहाँ पर अलग कंडीशन, और यहाँ वो ठीक तरीके से यूटिलाइज होंगे। फिर जो माइक हैसन उन्होंने भी बताया कि ओपन वो नहीं करेंगे, तो ये क्लैरिटी आ गई, वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। ये देखना होगा 3 है या 4 है स्क्वाड के अंदर। अगर हम ये देखें तो भरमार नजर आ रही है हमें टॉप ऑर्डर के बैटर्स की, स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर का बैटर हमें कोई नजर नहीं आ रहा। तो अगर हम बात करें तो एट द मोमेंट हमें ये चीज नजर आ रही है कि जो मोस्ट प्रॉब्ली जो बैटर्स हमारे पास हैं वो टॉप 3 में खेलने वाले ही हैं, उसके अलावा नीचे वो नहीं खेलते। लेकिन मेक शिफ्ट के तौर पर हम देखेंगे कि वो 4 पे भी एक आएगा, 5 पे, 6 पे, तो इस तरीके से आएगा वो, और ये चीजें इस तरीके से बयान की गई हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बताया स्क्वाड के हवाले से। अब यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है स्क्वाड वही है, उसको मोस्ट प्रॉब्लम ने वहीं पर डिस्कस कर लिया था। तो जो चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर बैटर्स बहुत ज़्यादा हैं, और टॉप ऑर्डर बैटर्स बहुत ज़्यादा है, मिडिल ऑर्डर के बैटर की एक कमी है। और उसके अलावा विकेट कीपर के हवाले से भी जो सवाल हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि रिजवान इसलिए नहीं है कि रिजवान एक टॉप ऑर्डर के बैटर हैं, और विकेट कीपर के जो स्लॉट के लिए हमारे पास टॉप ऑर्डर में जगह खाली नहीं है, उसके लिए अलग रोल है, वो लोअर डाउन द ऑर्डर। तो वो उस तरीके से इसलिए वहाँ पर रिजवान नहीं है। और फिर उस्मान खान की उन्होंने बात की कि उनकी कीपिंग भी माइक हैसन को सेफ लग रही है, वो कह रहे हैं कि वो सेफ है, और बैटिंग भी उन्होंने बताया कि चेजेस में वो बहुत 2 या 3 दफ़ा ऐसा हुआ है, ऐसे इंस्टेंस हुए हैं कि वो नॉट आउट आए हैं, तो वो चेस कर रहे हैं, तो वो अच्छा खेल रहे हैं, इसलिए वो प्रेफर ऑप्शन होंगे। तो ये भी आपको क्लैरिटी आ गई कि उस्मान खान कीपिंग करेंगे। तो इसके बाद ये चीज़ भी सवाल उठता है कि क्या 11 में ख्वाजा नाफे की जगह बनती है या नहीं, क्योंकि ख्वाजा नाफे के हवाले से हम देख रहे हैं कि तबरेज शमसी ने भी बताया उनको, फिर आर अश्विन ने भी इंडिया से उनको थोड़ा सा जिसे कहते हैं प्रेस किया, और एक टैलेंट वॉच आउट का है कि जो T20 वर्ल्ड कप 2026 वाला होगा वहां पर, तो उनके हवाले से बात किया है, वो जगह बना पाएंगे 11 में नहीं, हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्योंकि हमारे पास ऑलराउंडर की कैटेगरी में अगर देखें तो वहां पर आपके पास शादाब खान है, आपके पास फहीम अशरफ है, आपके पास मोहम्मद नवाज वहां पर मौजूद है। अगर आप साइम अयूब को देखें तो वहां पर उनको भी अगर वो जो देखा जाता है तो गिना उनको भी ऑलराउंडर्स में जा रहा होता है, क्योंकि वो बॉलिंग भी रेगुलर बेसिस पे कर रहे होते हैं। आगा सलमान लोग बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन वो T20 में हम देखा कि उतनी अपने आप को यूटिलाइज नहीं करते। तो बॉलिंग ऑप्शन ये मौजूद है, स्पेशल स्पिनर आपके पास मौजूद है अबरार और उस्मान तारिक की सूरत में, और अच्छा लगा कि उस्मान तारिक को लेके जा रहे हैं, एक सरप्राइज एलिमेंट
रिप्लेसमेंट उनका हो सकता है, गिवन दैट कि उनको यूटिलाइज ठीक तरीके से किया जाए। तो स्क्वाड की ये सारी अपडेट थी, हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताया कि वहाँ पर अनाउंस हुआ और सारी जो डिटेल्स थी हमने आपको बताई। हमारी खबर ठीक साबित हुई। हमने कहा था कि वसीम जूनियर और नसीम शाह में से कोई नहीं होगा, तो हमने देखा कि वसीम जूनियर ने मिस आउट किया है। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि हारिस रऊफ नहीं है, और वो भी चीज़ हमारी ठीक साबित हुई। तो हमने स्क्वाड के हवाले से जो चीज़ें आपको बताई थी, तो और जो स्क्वाड के बाकी डिस्कशन है वो हमारी जो पिछली वीडियो थी जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया वाला स्क्वाड को डिस्कस किया था, तो वो सेम स्क्वाड है, तो वो वहाँ पर मौजूद है। तो इस वीडियो में मुझे फिल वक्त के लिए दीजिए इजाजत। मजीद जो भी अपडेट्स होंगे हम यहाँ आपको देंगे। शुक्रिया। अल्लाह।